अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो टोटली वेट लॉस के बारे में है। मैं आपसे अपना पर्सनली डाइट शेयर करूँगी। मैंने क्या डाइट प्लान फॉलो करके जो है मैंने वेट लॉस किया है, और कोई वर्कआउट नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं किया। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फ़िज़िकल एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो फ़िज़िकल एक्टिव रहा करें, क्योंकि घर के काम में ज़ाहिर सी बात है आपका चलना फिरना तो होता ही है। और अगर आपकी हेल्पर घर में ना हो तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो बिज़ी रहते हैं। हाँ, ये होता है कि वर्कआउट करने का वैसे भी दिल नहीं करता, क्योंकि कामों में लग के, और फिर ज़ाहिर सी बात है डिप्रेशन भी हो जाता है। तो हाँ, ये है कि आप जो मैं डाइट शेयर करूँगी तो उसे फॉलो करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, जो कि मैंने किया है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने तकरीबन 60 केजीज़ से लेकर, और था मेरा वेट तो मैंने 55 केजीज़ तक लेकर आई हूँ आराम से। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, फ़िलहाल एक दिन की आपसे डाइट शेयर कर देती हूँ कि यहाँ पे मैंने ना रोल्ड ओट्स लिए हैं, उनको मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद जो है ना मैंने उनको रख दिया है एक कंटेनर में डाल के। और मैंने बस इतने ही ड्राई रोस्ट किए हैं कि वो 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल हो जाएं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं साथ के साथ ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ ज़्यादातर। अच्छा, वो मैंने रखे हैं। और उसके बाद ये मैं कर रही हूँ फ्लैक्स सीड्स, और इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और इनको अलसी के बीज भी कहते हैं, आई थिंक सो ये जो है ना बड़ी आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। तो ये जो है बहुत अच्छे होते हैं, इनमें फ़ाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड, और उसके अलावा भी जो है ना ये लेडीज़ के लिए स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं। तो खैर, मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है, फिर मैं इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लूँगी। अच्छा, ये रात का टाइम था, तो मैं यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो है वो 1 टेबलस्पून चिया सीड्स लिए हैं, 1 टेबलस्पून ही मैंने वो फ्लैक्स सीड का पाउडर लिया है, और उसके बाद मैंने कुछ रोल्ड ओट्स जो ड्राई रोस्ट किए थे वो मैंने ऐड करके, और उसमें दूध ऐड कर दिया है, इतना कि वो अच्छे से सोक हो जाए। सुबह तक जो है ना ये सारी चीज़ें अच्छे से इसको सोक कर लेंगी दूध को, और अच्छे से जो फ्लफ़ अप हो जाएंगी। तो खैर, ये था जी सुबह का टाइम, तकरीबन 7:30 बजे। और इस टाइम पे मैं उठ के जो है ना ये ड्राई फ्रूट्स ले लेती हूँ, और ये बादाम है कुछ, और साथ में 2 खजूरें, ये मैं लाज़मी लेती हूँ। ये जो है ना पहले भी लिया करती थी और अब भी लेती हूँ, कभी कभी मिस हो जाए, वरना मैं ये लाज़मी लेती हूँ नाश्ते से पहले। अब चूँकि 7:30 का टाइम था तो उस वक्त मैंने ली। अब ये नाश्ता जो है तकरीबन मैं करूँगी 8:30 से 9 के दरमियान। तो बस इस दौरान बस वो जो मैंने रात भिगो के रखी थी चीज़ें, अब ये देखिए कितने अच्छे से उन्होंने दूध को ना सोक कर लिया। और उसके बाद मैं इसके अंदर मज़ीद दूध ऐड करूँगी, और इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आप चीज़ें फ्रूट्स ऐड करना चाहें, ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहें आप कर दें। अच्छा, मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की, और यकीन करें जब आप वेट लॉस पे कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान अगर आप शुगर को, मैं ये नहीं कहती कि शुगर बिल्कुल छोड़ दें, मैं बहुत ज़्यादा शुगर खाया करती थी, और मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता कम कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा कम नहीं लेकिन कम कर दिया। उससे मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, उससे जो है ना मुझे अपनी सिचुएशन नज़र आई है कि मेरा वेट उससे ही बहुत कम हो गया था। तो खैर, यहाँ पे मैंने मैंगोज़ और डेट्स, साथ में कुछ पिस्ताशियो, साथ जो है ना मेलन सीड्स और बादाम, ये मैंने जो है इसके ऊपर डाले हैं, और ये मज़े का मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। और ये ना बहुत फुलफिलिंग होता है। पहले मैं सोचती थी यार, पहले मैं ना 2-2 रोटियां खाती थी, और फिर मैं सोचती थी मैं कैसे कम करूँगी। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके कम करनी शुरू की, जैसे हाफ़ रोटी कम कर दी, फिर और हाफ़ कम कर दी। अब जो है ना मैं ये एक बाउल भी खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी और फुल हो जाता है, फुल हो जाती हूँ काफ़ी टाइम के लिए। तो इस तरह से आप बेबी को भी अच्छे से फीड करा सकते हो। अच्छा, उसके बाद कुछ ठहर के मैं तकरीबन 10 बजे, 10:30 बजे एक बॉयल एग ये मैं लाज़मी ले लेती हूँ, क्योंकि यह वैसे ही नहीं कि अपने नाश्ते में जब नाश्ता करना हो तो एक अंडा लाज़मी लें, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, और आपको पता है प्रोटीन तो बहुत मस्ट है ना। आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें, और फिर जो है ना चेंजिंग्स होती देखें। अच्छा, ये मैंने कॉफ़ी बनाई थी तकरीबन 11 बजे। मैं वैसे पहले ना नाश्ते में साथ लिया करती थी चाय या कॉफ़ी, चाय ही लेती थी, तो कभी कभी ना कॉफ़ी बना लेती हूँ, तो कभी कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, ये इस तरह से ना। तो 11 बजे, 11:30 बजे। उसके बाद जी ये दोपहर के टाइम में मैंने क्या किया कि ये ना मैंने मंचूरियन बनाया था, कुछ गेस्ट आए थे तो ये कुछ बचा हुआ था। अब मैंने कहा मज़ीद अपने लिए क्या बनाऊँ, तो मैंने कुछ पास्ता जो है बॉईल किया। अब देखिए, मैं इसमें कोई ये नहीं कह रही कि आप कम खाएं या ये खाएं ना, ये चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि डाइट अगर आप इस तरह से करते हैं ना कि रूखी फीकी कर देते हैं, तो फिर दिल भी नहीं करता कुछ खाने पीने को, फिर कहते हैं छोड़ो परे यार, सारा कुछ खाओ, कुछ नहीं होता। तो खैर, मैं इस तरह से करती हूँ। अब ये 1 प्लेट है, ये देखें फुल मैंने लिया, और मैंने आराम से खा लिया।
जब मैं डाइट पे नहीं थी और मैं सब कुछ खाती पीती थी खूब खुला, तो मैं ये 2-2 3-3 प्लेट्स खा लेती थी। हाँ, तो इसमें यही होता है ना कि आपको, वो कहते थे, हम बचपन में पढ़ते थे बैलेंस डाइट लेनी चाहिए बुक्स में, तो वो अब समझ में आया कि बैलेंस डाइट यही होती है कि आपने अन्य नहीं खाना होता, आपने हर चीज़ बैलेंस में खानी होती है। तो बस उसमें जो है ना चिकन भी था, तो प्रोटीन भी मिल गई और थोड़ा वो हैवी सा मेरा लंच हो गया था। उसके बाद ये तकरीबन जो है ना 4 बजे मैं चाय ले लेती हूँ, और चाय तो मुझे शाम की मस्त होती है। तो चाय के साथ जो है ना मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ मीठा, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैंने लंच जो है वो हैवी किया हुआ था। ये मैंने बनाना ब्रेड बनाई थी, और ये मैं अपने बेटे के लिए बनाती हूँ। बनाना ब्रेड हो गई, वैसे केक्स हो गए, तो हम आराम से जो है ना मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं खाई। तो खैर उसके बाद जी डिनर में मैंने सिंपल दाल और रोटी खाई है, इसमें कुछ हैवी नहीं लिया मैंने, और बिल्कुल सिंपल सा लंच है। देखें, रोटी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, मुनासिब सी रोटी है, और दाल है, प्रोटीन है। तो मैंने कहा चलें जी सिंपल सा डिनर करते हैं। और उसके बाद ये हलवा बादाम का है, सोन हलवा है, तो ये मैंने हस्बैंड के लिए गर्म किया थोड़ा सा, तो इसमें से मैंने टेस्ट कर लिया था। तो खैर ये था मेरा डाइट प्लान। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड शेयर, और मुझे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें, और अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।